अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ कुर्ता डिज़ाइन। मैसूरी कपड़ा है ये, इसके ऊपर हमने बनाया ये नेक गला तावीज़ वाला और इसके ऊपर हमने लगाई किनारी लेस। ये बहुत लाइट अंगूरी कलर है, बहुत आपको हल्का दिख रहा होगा कलर। तो इसका कलर ही इतना लाइट था और कुछ मेरी टेबल का कलर भी लाइट था, तो इसलिए ये काफ़ी और लाइट लाइट सा लग रहा है। बहुत नाजुक सा ये कलर था, बहुत खूबसूरत ये अंगूरी कलर था। और ये इस तरह का मैसूरी कपड़ा था जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी आया हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। इस तरह का ये फैब्रिक था, बहुत बारीक। ये देखिए इतना बारीक था। इसके नीचे हमने लगाई लाइनिंग और इसकी लाइनिंग लगाई थी, वो हमने सारा कुछ कच्चा कर लिया था। लाइनिंग वगैरह सब सेट कर ली थी। उसके बाद हमने बनाना था नेक गला। तो उसके ऊपर भी हमने जो शमीज़ वाला पीस था उसके ऊपर हमने ये ताबीज़ पट्टी कटिंग कर ली थी, इसको हमने उस पर लगाया। फिर इसके बाद हमने जो इसका फैब्रिक था वो कपड़ा हमने इसके साथ ज्वाइन करी। ये देखें, पहले मैंने इसका अस्तर पूरे इसके साथ लगा के सी लिया। ये देखें, गौर से देखेंगे, ये मैंने इस तरह से इसको पट्टी को डबल करके सी लिया था इसकी शमीज़ वाले पीस के साथ। तो जो इसका मैसूरी कपड़ा था उसके साथ हमने करके इसकी शमीज़ वाला पीस सी लिया था। और ये गोटा लेस है, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपने देखी ही होंगी। इस तरह की लेसेस कितनी ज़्यादा चल रही हैं, इनकी डिज़ाइनिंग कितनी ज़्यादा कपड़ों पे पसंद की जा रही है। तो इस तरह की ही ये लेस है हमारे पास, किनारी वाली लेस। और इस लेस को हम इस तरह से लगाएंगे इसके तावीज़ पट्टी पे। तो मैं पहले तावीज़ पट्टी जो थी वो तैयार करूँगी और इसके नीचे लेस लगाने के लिए मैंने एक पेपर रख लिया था। ये देखें, आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने पेपर रखा और उसके ऊपर ये जो हमने तावीज़ पट्टी बना रही थी जिसके ऊपर मैं लेस लगा रही थी, तो वो मैंने इस पेपर के ऊपर रख के लगा रही थी। क्योंकि जो हमारी लेस थी वो काफ़ी बारीक थी, तो सिलाई लगाते में वो उतरती रहती। इस तरह से लगाने से सिलाई नहीं उतरती। या आप देख लें कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। मैंने एक पेपर रखा, फिर उसके बाद ये किनारी वाली लेस इसके नीचे दबा के और लब की सिलाई से ये मैंने सी है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सी हमारी किनारियाँ सी नज़र आती रहेंगी। और ये मैंने इसके नीचे रखा और रखने के बाद इसको हल्का सा निकाला और बाकी सारा इसकी लेस जो थी वो अंदर कर दी। और ये लेस इस तरह से लगाने से बहुत अच्छे से हमारी लेस ये लग गई थी। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको बिल्कुल ध्यान से हल्के आंच से ये मैंने पूरी लेस इसके ऊपर लगाई। मैं अभी आपको करीब से भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लेस को मैंने इसके ऊपर लगाया है। और ये तरीका बहुत अच्छा है। आपने पहले अगर इस तरह की लेस, गोटा लेस या कोई भी इस तरह की लेस आप लगा रहे हैं जो तावीज़ पट्टी में अंदर करके लगानी है, तो उस लेस को आप इस तरह से लगा सकते हैं। पहले पेपर रखें, फिर उसके बाद ये इस तरह से आपने तावीज़ पट्टी बनानी है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह से ये मैंने इसके ऊपर ये तावीज़ पट्टी बनाई है। ये काफ़ी लाइट कलर था, तो इसका शेड ही इस तरह से आ रहा था कि मैं ज़्यादा इसको नहीं, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो इसका कलर ही इतना लाइट था अंगूरी। तो ये इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। फिर इसके ऊपर लेस लगाई मैंने और ये आ गया शर्ट का फ्रंट पीस। ये देखें, ये शर्ट का फ्रंट पीस है। और फ्रंट पीस पे हमने पहले इसके जो नेक गला था वो राउंड गले में हमने कटिंग करके बना लिया था, फ्यूजिंग वगैरह सब कर ली थी। फिर इसके बाद जहाँ तक इसकी लेंथ आ रही थी वहाँ पे मैंने चौक से निशान लगा लिया था। यानी कि ऊपर गले को मैंने रख के देखा कि इसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है। उसके बाद मैंने ये निशान लगाकर और ये तावीज़ पट्टी उसके नीचे रखनी थी। ये देखें, इस तरह से ये तावीज़ पट्टी मैंने नीचे की साइड पे रखी और रखने के बाद इसको मैंने सेट करके थोड़ा इस तरह से रखनी है। जब हम गला इसके ऊपर लगाएं तो ये गले के अंदर सिल जाए, इसका सारा जो पट्टी का था वो अंदर ही रह जाए। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इस तरह से करने से आपकी लेस भी बहुत अच्छी सी लगती है, झोल भी नहीं आता, बहुत फिनिशिंग आती है और बहुत अच्छे से आपकी तावीज़ पट्टी बैठ जाती है। तो ये मैंने इस तरह से ये तावीज़ पट्टी लगाई और लगाने के बाद में मैंने इसके ऊपर गला लगा दिया था।
आप लोग लाजमी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को ये तरीका मेरा कैसा लगा। इस तरह के लाइनिंग वाला सूट हो और इसके ऊपर कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ हुआ था, पूरे में कच्चा सा कच्चे धागे का वाइट सा कलर, इसके ऊपर थोड़ा सितारों का भी काम हुआ हुआ था और थोड़ा इसके ऊपर मशीनी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी कि फैब्रिक के ऊपर इस तरह का इसके ऊपर काम हुआ हुआ था और दामन पे भी थोड़ा काम हुआ हुआ था, पर इसके अंदर कोई कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ था। हल्का हल्का सा गोल्डन सितारे लगे हुए थे, तो मैंने गोल्डन ही लेस इसके ऊपर यूज़ की थी और इस तरह का इसका नेक गला बनाया ताकि ये इस तरह से नेक गला हमारा और अच्छा सा बन जाए। तो ये देखें, इस तरह से ये गला मैंने बाद में लगाया और उसके बाद इस गले की मैंने की कटिंग। पहले हमने तावीज़ पट्टी लगाई, बाद में हमने इसका गला लगाया और गले को हमने फोल्ड किया। अब इसके ऊपर प्रेस करके हमने इसके ऊपर करनी है तुरपाई। सारा हमने इसको रेडी करना है हाथ से ही, तुरपाई वगैरह हमने इसको करने के बाद इसके ऊपर लगाने हैं बटन। मैं ये सारी चीज़ें पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आखिर में इसकी शोल्डर ज्वाइन करके इसकी साइड की फिटिंग लगाती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें बाद में करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर हम पूरा सूट तैयार कर लें और उसके बाद हम तुरपाई करें या सामने तावीज़ हो, अगर उधर बटन वगैरह लगाने हों वो हम एंड में लगाएं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इतना भारी सूट होता है, उनको उठाएं और फिर लगाएं, तो इससे अच्छा आप इसको बगैर सिले जब आपका आधा सूट तैयार हो चुका हो फ्रंट साइड, तो आप इसके ऊपर इस तरह से पहले तुरपाई कर लें, फिर उसके बाद बटन है जो भी आपके फ्रंट साइड पे काम है वो आप हाथ से करने वाला वो आप पहले कर लें। मैं इसी तरह से करती हूँ, आप जिस तरह से करते हैं वैसे कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ये बटन इसके ऊपर सेट करे कि कितने गैप पे मुझे ये बटन लगाने चाहिए, तो वो मैंने इसका फासला देखा और फिर उसके बाद इसके ऊपर ये बटन मैंने लगाए। और ये बटन हमारे ये देख सकते हैं कि ये कपड़े के बने हुए हैं गोल्डन बंटी बटन, जैसे फैब्रिक पे बने हुए होते हैं उस तरह के ये बटन हैं हमारे। और जैसे इसकी लेस थी सेम उसी की ही मैचिंग के ये हमारे बटन हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। इस तरह के ये बंटी बटन हैं और ये बटन हमने इसके ऊपर यूज़ किए हैं। इसी तरह से मैंने इसके अंदर मोटा धागा डाला और फिर इसके बाद इसके जो गैप आ रहे थे वो हमने निशान लगा लिए थे। फिर इतने ही गैप पे मैंने ये चारों बटन इसके ऊपर लगा दिए थे। ये देखें, इस तरह से ये सारे मैंने गैप जो लगाए हुए थे निशानात, उनके ऊपर ये बटन मैंने लगाए और ये बहुत प्यारा सा हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया था। कुर्ता डिज़ाइन था ये, तावीज़ गला हमने इसके ऊपर बनाया और ये बहुत अच्छा लग रहा था गला। आप लोग लाजमी वीडियो को फुल देखिएगा और फिर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। और ये अस्तर वाले सूट के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया था और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेस के साथ ये मैंने बना लिया था, क्योंकि लेस के साथ फैंसी ड्रेस के ऊपर इस तरह का जब गला बनाएं तो आप लेसिस वगैरह या अच्छे से बटन वगैरह इसके ऊपर लगा दें तो सूट में चार चांद लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा हमारा सूट लगने लग जाता है। फिर लास्ट में मैंने इसके दामन पे भी पलटावा पट्टी लगाई थी, एक चौड़ा सा फैब्रिक लगा के इसको फोल्ड किया था। इसके दामन पे, इसके स्लीव्स पे भी मैंने यही लेस लगाई थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसके दामन पे, इसके स्लीव्स पे भी मैंने ये किनारी लेस लगाई थी। बाकी इसके चाक हमने चौड़े चौड़े से फोल्ड कर दिए थे। ये देखेंगे इसका लुक है फाइनल। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ और अपने कमेंट करके लाजमी बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। ये मैंने इसकी जो स्लीव्स थी चौड़ी चौड़ी रखी हुई थी, कुर्ता स्लीव्स, क्योंकि कुर्ता डिज़ाइन बनाया था तो कुर्ता स्लीव्स मैंने रखी हुई थी। फिर इसके दामन पे भी मैंने इसी तरह से स्लीव्स लगा दी थी। ये देखें, इस तरह से इसके दामन पे भी मैंने लेस लगाई थी और ये डिज़ाइन हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। सूट हमारा बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह हाफिज़।